नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हिंदी साहित्य विवेचना में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल टेट के प्रश्न पत्र को। और आज डेट है 15 दिसंबर 2020। 15 दिसंबर 2020 को ये पेपर आयोजित किया गया था। तो चलिए आज की वीडियो को डिस्कस करते हैं। हाँ, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिलता है या ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम में जाकर हिंदी साहित्य विवेचना जीके लिखकर हमारे चैनल को सर्च कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है 137। तो प्रश्न पूछा गया है, संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? तो जो इसका सही विकल्प होगा तो होगा विकल्प ए, एड्स से। अगला प्रश्न है 138। तो प्रश्न में पूछा गया है, ब्रिक्स में सम्मिलित देश हैं। तो यहाँ पर बताना है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। तो जो यहाँ पर संबंधित देश होंगे तो वो होगा विकल्प ए, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। हाँ, आपको बता दूं, ये जितने भी प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं ये ऑफिशियल आंसर की पर आधारित नहीं है। ये हमारे निजी प्रयास है। अगर इसमें कोई गलत प्रश्न आपको लगता है कि मेरे द्वारा बताया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हो, उसमें उचित सुधार कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 139। पूछा गया है, भारत में भाषाई आधार पर पुनर्गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है 125। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? तो ये होगा विकल्प बी, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है 126। तो प्रश्न पूछा गया है, विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच कौन सा है? तो ये होगा विकल्प ए, मरियाना ट्रेंच। अगला प्रश्न है 127। तो प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हैं? तो ये होंगे विकल्प ए, गोतबाया राजपक्षे। अगला प्रश्न है 128। तो प्रश्न पूछा गया है, रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो ये होगा विकल्प ए, पुरुषनी। अगला प्रश्न है 144। तो प्रश्न में पूछा गया है, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये होगा विकल्प ए, 1100। अगला प्रश्न है 145। तो प्रश्न में पूछा गया है, हिमाचल प्रदेश में सिम्बलवारा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये होगा विकल्प बी, सिरमौर में। अगला प्रश्न है 146। तो प्रश्न पूछा गया है, भारत में प्रथम शेयर बाजार कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था मुंबई में। विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न है 147। तो प्रश्न पूछा गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये होगा विकल्प ए, सिक्किम में। अगला प्रश्न है 121। तो प्रश्न में पूछा गया है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विकल्प ए, विटामिन ए की कमी से। अगला प्रश्न है 122। तो प्रश्न में पूछा गया है, भोपाल गैस त्रासदी केस में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ये हुआ था विकल्प सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। अगला प्रश्न है 123। तो प्रश्न में पूछा गया है, भारत में सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य कौन सा है? तो ये होगा विकल्प बी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है 124। तो प्रश्न पूछा गया है, यूएसए की सिलिकॉन घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये होगा विकल्प ए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। अगला प्रश्न है 148। तो प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करती है? तो जो इसका सही विकल्प होगा तो वो होगा विकल्प ए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न है 149। तो प्रश्न में पूछा गया है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये होगा विकल्प बी, 1935 में। अगला प्रश्न है 150। तो प्रश्न में पूछा गया है, जनगणना प्रत्येक वर्ष कितने वर्षों बाद आयोजित की जाती है? तो ये की जाती है 10 वर्षों पश्चात। विकल्प डी। अगला प्रश्न है 140। तो प्रश्न में पूछा गया है, भारत में पंचायती राज तंत्र का जनक किसे माना जाता है? तो ये होगा विकल्प डी, बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है 141। तो प्रश्न में पूछा गया है, रूपिन घाटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है?
तो ये होगी विकल्प बी किन्नौर में। अगला प्रश्न है 142। तो प्रश्न में पूछा गया है कुफरी जीवन और कुफरी ज्योति दो प्रसिद्ध किस्में हैं, तो ये होंगी आलू की, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 143। तो प्रश्न में पूछा गया है राइजिंग हिमाचल ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2019 का ब्रांड इन्वेस्टर कौन थी, तो ये होंगी विकल्प सी यामी गौतम। अगला प्रश्न है 133। ऑटोमोबाइल निकास प्रदूषण में सबसे अधिक खतरनाक धातु प्रदूषक है, तो ये होगा लेड, विकल्प डी। अगला प्रश्न है 134। नाखून पॉलिश करने वाले द्रव में क्या होता है, तो ये होगा एसीटोन, विकल्प बी। अगला है अनुरानी किस खेल से संबंधित है, तो ये होंगी विकल्प ए भाला फेंक से। अगला है 136। तो प्रश्न में पूछा गया दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय संगठन सार्क किस वर्ष गठित किया गया था, तो ये किया गया था 1985 में, विकल्प सी। अगला प्रश्न है 129। अदरक के उत्पादन में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो ये होगा सिरमौर, विकल्प बी। अगला प्रश्न है 130। कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये होंगे सीजी ब्रूस, विकल्प डी। अगला प्रश्न है 131। कपड़े धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो ये करती है विकल्प बी अपकेंद्रीकरण। अगला प्रश्न है 132। ऊहल जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये होगी मंडी में, विकल्प सी। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमारी वीडियो का समापन हो जाता है। जल्दी आपसे मुलाकात होगी कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।